हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपरिचित एग्जाम बैरियर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चे। एंड IBPS PO मेंस है बच्चे। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ऑलरेडी बहुत सारी कर चुके होंगे। तो आप लोग बस अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। एंड टुडे वी विल डिस्कस 15th एंड 16th अक्टूबर करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट। बच्चे आज हम 15th एंड 16th अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन और फैक्ट के साथ। क्लियर है बच्चे? सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट एंड यूटी जानस्कर जानस्कर फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड ए पदुम इन जानस्कार। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश जानस्कार महोत्सव सन 2023 की शुरुआत जानस्कर के पदुम में हुई? याद रखना है बच्चे, ठीक है। सो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी झारखंड। डी इज द राइट आंसर बच्चे, लद्दाख इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? इन लद्दाख द 2 day Ladakh Janskar Festival 2023 will start at 11 a.m. to 13th October 2023 at Padum in Janskar। क्लियर है बच्चे? लद्दाख में 2 दिवसीय लद्दाख जानस्कर महोत्सव सन 2023 13 अक्टूबर सन 2023 को सुबह 11 बजे जानस्कर के पदुम में शुरू हुआ है। ध्यान रखना है बच्चे, कहाँ हुआ है? पदुम में। एंड कब हुआ है? 13 अक्टूबर 2023। क्लियर है बच्चे? द 8th edition of Janskar Festival will begin 13 October 2023 with participation of cultural troops from all over Ladakh। बोल रहे हैं बच्चे कि जो 8वां संस्करण है 13 अक्टूबर सन 2023 को पूरे लद्दाख से सांस्कृतिक सैनिकों की भागीदारी के साथ शुरू होगा। क्लियर है? ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है? एग्जीबिशन स्टाइल्स डिस्प्लेइंग ट्रेडिशनल, ओके, एटियर लाइफ स्टाइल, एथनिसिटी एंड यूनिक जनस्कार कल्चर। कह सकते हो बच्चे कि इसमें जो होता है प्रदर्शन स्थल, पारंपरिक पोशाक, जीवन शैली, ओके, मतलब वही सांस्कृतिक कल्चर वगैरह सारी चीजें शो ऑफ करते हैं बच्चे। ध्यान रखना है, दिखाते हैं। ओके, क्लियर है? और डांस वगैरह, लोकगीत, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। याद रखना है, इतना याद रखना है बच्चे। कहाँ होगा? पदुम में होगा, जांच करके पदुम में। ओके, कब हुआ था? 13 अक्टूबर। एडिशन याद रखना है बच्चे, 8th एडिशन। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे, फेस्टिवल इन न्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। रिसेंटली फेस्टिवल इन न्यूज है। ओके, सो जानस्कर फेस्टिवल लद्दाख, इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चर फेस्टिवल न्यू दिल्ली, नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा, नादी उत्सव दिल्ली, कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल श्रीलंका, उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्रबल परफॉर्मिंग आर्ट भोपाल MP। क्लियर है बच्चे? फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 न्यू दिल्ली, छाछिन ग्रासिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, हरीला फेस्टिवल उत्तराखंड, बोनालू तेलंगाना, खाड़ची पूजा त्रिपुरा, पालकी फेस्टिवल महाराष्ट्र, राजा फेस्टिवल उड़ीसा, खीर भवानी मेला बच्चे जम्मू कश्मीर, ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल लद्दाख। आई होप क्लियर होगा बच्चे। ऑल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल आर इम्पोर्टेंट, इसलिए हैं बच्चे, ऑल आर इम्पोर्टेंट। क्लियर है ना? बिकॉज रिसेंटली हैं सारी, ठीक है, रिसेंटली हैं, ठीक है। सो आपको इतना ये लिस्ट स्किप नहीं करनी है, ठीक है, आपको सब पढ़ने हैं। नेक्स्ट, सिंथान स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, हेरिटेज फेस्टिवल गोवा, हवे फेस्टिवल बिहार, भुआंग बिहू फेस्टिवल असम, 49 खजुराहो डांस फेस्टिवल MP, याओसोंग फेस्टिवल मणिपुर, पर्पल फेस्ट गोवा, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई, लोसार फेस्टिवल लद्दाख, 23rd हॉर्निबल फेस्टिवल नागालैंड, गान नागई फेस्टिवल मणिपुर, चिड़चेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 हुआली कर्नाटका,
इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड। याद रखना है बच्चे, अगर नेशनल पूछेगा कर्नाटका में मोहाली में, ठीक है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल पूछेगा ऋषिकेश उत्तराखंड। क्लियर है बच्चे। ट्रिबल डांस फेस्टिवल मिलिट्री टैटू न्यू दिल्ली। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा बच्चे। एंड प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को सेशन सच में अच्छा लगता है देन प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और लाइक बटन जरूर प्रेस किया करिए, जस्ट फॉर मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच सिटी हैज सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। उदयपुर इज द राइट आंसर बच्चे, याद रखना है, ठीक है। उदयपुर सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी। याद रखना है बच्चे कि जो उदयपुर है भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने के लिए तैयार है, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा सा देख लेते हैं। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, याद रखना है बच्चे, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स नॉन फॉर इट्स इनहेंटिंग surrounding lakes for places and historical significance is in a race to earn the prestigious title of India first ever wetland city। याद रखना है बच्चे कि जो उदयपुर जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, ओके, जो अपने मनमोहक परिवेश, झीलों, किलों, महलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, भारत के पहले वेटलैंड शहर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने की दौड़ में है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। Currently, there are 42 wetland cities worldwide. In India, both Udaipur and Bhopal are vying for the remarkable distinction of being recognized as India's first wetland city। ये बोल रहे हैं बच्चे कि वर्तमान में दुनिया भर में 42 वेटलैंड सिटीज हैं, ठीक है। भारत में उदयपुर और भोपाल दोनों ही भारत में पहले वेटलैंड सिटी के रूप में पहचान जाने के लिए मतलब जाने चाहेंगे, याद रखते हैं, ठीक है। क्लियर है, भोपाल एंड उदयपुर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इन न्यूज, इंडिया फर्स्ट इन न्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कोई भी स्किप नहीं करेगा। ओके, तो फर्स्ट है उदयपुर सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी। बच्चे याद रखना है कि जो उदयपुर है भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद सिटी। याद रखना है बच्चे कि जो सोलर रूफ साइकिल ट्रैक वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद सिटी में, बच्चा फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर इनॉग्रेट हो रहा है? हैदराबाद सिटी में, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। उत्तराखंड लॉन्च इंडिया फर्स्ट पॉलिथीन बेस्ड बैंक फॉर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। उत्तराखंड है बच्चे जो इंडिया का पहला पॉलिथीन बेस्ड बैंक फॉर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट बना रहा है, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है तेलंगाना हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन हैदराबाद। क्लियर है, तेलंगाना कहाँ पर कर रहा है बच्चा? फर्स्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन हैदराबाद। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन मणिपुर। याद रखना है कि इंडिया की फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है बच्चे? मणिपुर में बन रही है। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रैक्टर डेवलपमेंट बाय द CMERI। ध्यान रखना है, फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रैक्टर कहाँ डेवलप हो रहा है? किसके द्वारा? CMERI द्वारा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे इस पर आ जाते हैं, ठीक है। केरला लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI स्कूल पियोनरिंग फ्यूचर फोकस्ड एजुकेशन। ध्यान रखना है बच्चे, केरला लॉन्च कर रहा है फर्स्ट AI स्कूल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिताची पेमेंट सर्विस लॉन्च इंडिया फर्स्ट UPI ATM। कौन बच्चा? हिताची। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनबिल्ड इन नोएडा। याद रखना है, फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनबिल्ड कहाँ हो रहा है बच्चे? नोएडा में। क्लियर है, आई होप क्लियर हो। गूगल सेलिब्रेट इंडिया स्ट्रीट फूड पानी पूरी विद एन इंटरएक्टिव गेम
डूडल अलाउइंग यूजर्स टू हेल्प स्ट्रीट वेंडर फुलफिल पानी पूरी ऑर्डर्स। याद रखना है बच्चे, कौन सा पानी पूरी। गूगल ने सेलिब्रेट किया है बच्चे, ठीक है, हमारा स्ट्रीट फूड है जिसे पानी पूरी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर होगा बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has inaugurated the first building made with 3D printing technology named Amaze 28? किस राज्य ने अमेज 28 नामक 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पहली इमारत का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तेलंगाना। सो बी इज द राइट आंसर, केरला इज द राइट आंसर। Named Amaze 28, Kerala first building built using 3D printing technology has been inaugurated। याद रखना है बच्चे, कहाँ पर? केरला। अमेज 28 नामक 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित केरल की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है बच्चे, ये देख लेते हैं। डिजाइन्ड एज अ demonstration project, Amaze 28 is the model that was completed in just 28 days. The project was completed by Kerala State Nirmiti Kendra with the support of Twasta, a Chennai-based construction teach tech startup launched by some IIT Madras alumni। याद रखना है बच्चे, ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो एक इसको जो डिजाइन किया गया था बच्चे अमेज 28 के द्वारा किया गया था, जो केवल 28 दिनों में पूरा हो गया। यह परियोजना केरल में राज्य निर्मित केंद्र द्वारा आईआईटी मद्रास के कुछ पूर्व छात्रों द्वारा शुरू की गई थी। याद रखना है, चेन्नई में स्थित निर्माण तकनीकी स्टार्टअप के सहयोग से पूरी की गई है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है ना बच्चे, आईआईटी स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्होंने मद्रास के कुछ पूर्व छात्रों ने शुरू किया है, इसको शुरू किया है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एंड in material processing, what we do is when you have object on structure, we convert that into a 3D model। The building was named Amaze 28 as it was constructed in a record 28 days। याद रखना है बच्चे कि जो इसका जो प्रसंस्करण है ये करते कि जब आपके पास कोई वस्तु या संरचना होती है तो हमें उसे एक 3D मॉडल में बदल देते हैं, ठीक है। इस इमारत का नाम अमेज 28 रखा गया है क्योंकि इसे रिकॉर्ड 28 दिनों में, इसका रिकॉर्ड जो है 28 दिनों में इसको बनाया गया है, इसलिए बच्चा इसका नाम जो रखा है, याद रखना, अमेज 28 रखा है। क्लियर है, इतना ध्यान रखना है बच्चे। फर्स्ट बिल्डिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फर्स्ट बिल्डिंग मेड अप विथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नेम अमेज 28। क्लियर है, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल? किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। बी इज द राइट आंसर बच्चे, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनोग्रेटेड द रोजगार प्रयाग पोर्टल ड्यूरिंग द उत्तराखंड यूथ महोत्सव 2023 इवेंट इन एट देहरादून। ध्यान रखना है बच्चे कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने देहरादून में एक आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव सन 2023 के कार्यक्रम के दौरान रोजगार प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन किया। याद रखने, कहाँ कवर किया? देहरादून में। क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट, उत्तराखंड इन न्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनोग्रेटेड द रोजगार प्रयाग पोर्टल, देहरादून में किया था बच्चा, याद रखना है। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ 2000 crore with global roadway construction firm पोमा ग्रुप इन लंदन। याद रखना है बच्चे, उत्तराखंड ने, ध्यान रखना है बच्चे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड सरकार ने लंदन में रोपवे निर्माण फर्म पोपा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ समझौते के ज्ञापन पर एमओयू, यानी कि इन्होंने एमओयू साइन किया बच्चा 2000 करोड़ का, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कहां पर? इन लंदन, ठीक है। क्लियर है, उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टेट फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बच्चे फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी स्टार्ट किया है, ध्यान रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट है बच्चा,
हरेला फेस्टिवल 2023 बिगिन इन उत्तराखंड, ध्यान रखना है हरेला फेस्टिवल इन उत्तराखंड, क्लियर। उत्तराखंड हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम ऑफ सेरीकल्चर्स। ध्यान रखना है बच्चे कि उत्तराखंड में रेशम जो है, रेशम उत्पादों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है पैनल फैक्ट्री टू बिल्ड बाय लुमिनियस इन उत्तराखंड। याद रखना है कि बच्चे जो पैनल फैक्ट्री है लुमिनियस द्वारा उत्तराखंड में पैनल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, लुमिनियस करेगा, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। पैनल फैक्ट्री कौन बना रहा है? लुमिनियस बना रहा है, कहां पर? उत्तराखंड में, क्लियर। उत्तराखंड अवार्डेड फॉर एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट टू ऑफ टूरिज्म। याद रखना है बच्चे कि पर्यटन स्थान है बच्चे, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारी देवभूमि वगैरह सभी यहीं पर है बच्चे, दैट इज रीजन कि इससे एडवेंचर टूरिज्म जो अवार्ड मिला है बच्चे, फॉर एडवेंचर टूरिज्म के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्च लखपति दीदी योजना, ऑलरेडी मैंने आपको इसको डिटेल में कराया था, सो आप इसको देख लेना, वरना एक सेशन और लाएंगे टॉप 5 स्कीम्स का, आई विल ट्राई कि उसमें इसको कवर करूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है द उत्तराखंड हाई कोर्ट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम नैनीताल टू हल्द्वानी। ध्यान रखना है उत्तराखंड जो हाई कोर्ट था बच्चे वो शिफ्ट हो गया है नैनीताल से हल्द्वानी में, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनबिल्ड ए स्टैचू ऑफ लाचित बोरफुकन। ध्यान रखना है लाचित बोरफुकन, ओके, लाचित बोरफुकन। हाल ही में किस राज्य ने लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर है बच्चे। रिसेंटली असम चीफ मिनिस्टर, आई होप क्लियर होगा बच्चे। रिसेंटली असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा rebuild a statue of the medieval era home army commander लचित बोरफुकन। ध्यान रखना है बच्चे कि जो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मध्यकालीन युग के अहम सेना कमांडर लाचित बोरफुकन की एक मूर्ति का अनावरण किया है। ध्यान रखना है बच्चे ये कमांडर थे आर्मी के जिनका नाम लाचित बोरफुकन था, क्लियर है ना बच्चे, कहीं आप कुछ और मत समझना, ठीक है। और इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि ये कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे, ठीक है, इन्हीं का स्टैचू ये बनाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। He also unveiled Swayad Smarak and Udyan, which is being developed in memory of the martyrs of Assam Aviation located within the Narangi military station in Guwahati। याद रखना है बच्चे कि उन्होंने स्वादिक स्मारक और उद्यान का भी अनावरण किया जिसे गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन के भीतर स्थित असम आंदोलन के शहीदों के याद में विकसित किया गया है, याद रखना है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वर फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम। ध्यान रखना है दोनों का जो स्ट्रक्चर जो फाइनेंस किया है बच्चे वो गवर्नमेंट ऑफ असम ने किया है, ध्यान रखना, क्लियर है ना बच्चे, ठीक है। इतना ध्यान रखिए कि कौन सा स्टैचू बन रहा है, लाचित बोरफुकन का बन रहा है, आर्मी कमांडर थे ये, ठीक है। एंड कौन इसको बनवा रहा है या कौन इसको कंप्लीट करा रहा है, उनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा जी है हमारे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट स्टैचू है बच्चे। Statue in News 2023, Assam CM Hemant Biswa Sarma unveiled the statue of medieval era home air army commander Lachit Borfukan and Swayad Smarak at Bir Lachit Borfukan Park in Guwahati। ध्यान रखना बच्चे गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में इस पार्क को बनाया जा रहा है, ठीक है, स्टेचू रहेगा ये, ठीक है, क्लियर है बच्चे। याद रखना है एक पार्क बन रहा है बच्चे, ठीक है, और एक स्टैचू बन रहा है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है आउटसाइड इंडिया डॉक्टर द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बी.आर. अम्बेडकर विल बी अनवेल्ड इन द यूएसए। याद रखना बच्चे यूएसए में बन रहा है, मैरीलैंड में बन रहा है, द 19 फुट इसकी
ध्यान रखना है। 19 फुट स्टेचू ऑफ अंबेडकर हैज नेम्ड स्टेचू ऑफ इक्वालिटी एंड विल बी इनोग्रेटेड इन मैरीलैंड यूएसए। क्लियर है ना बच्चे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनबिल्ड 108 फुट टाल स्टेचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य एट ओमकारेश्वर। ध्यान रखना है बच्चे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है। ध्यान रखना है, एमपी के सीएम ने शिवराज सिंह जी, उन्होंने इसको अनावरण किया है। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी की। ठीक है, 108 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू has unveiled a 12 feet high statue of the father of the nation Mahatma Gandhi and Gandhi Vatika at Gandhi Darshan near Rajghat in New Delhi। याद रखना है बच्चे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। याद रखना है बच्चे, अनबिल्ड किया है, क्या क्या किया है, राजघाट और गांधी दर्शन का, राजघाट के न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना है बच्चे, गांधी वाटिका ध्यान रखना है। क्लियर है। और स्टैचू 12 फीट हाइट रहेगा बच्चा इसका। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनबिल्ड 54 फीट टाल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट सारंगपुर टेम्पल बोटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। याद रखना है बच्चे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आई होप क्लियर होगा बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड रिसेंटली न्यूज़ है, सो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग स्किप नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS एनुअल रिपोर्ट। कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन डी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सी इज द राइट आंसर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। The periodic labor force survey PLFS annual report 2022-23 was released recently by the National Statistical Office। याद रखना बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्टनर टू डेवलप द दुर्गा गैस फील्ड। याद रखना है बच्चे कि दुर्गा गैस क्षेत्र विकसित करने के लिए किन देशों ने भागीदारी की। ऑप्शन ए कुवैत एंड सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी कुवैत एंड चाइना, ऑप्शन सी कुवैत एंड यूएसए, ऑप्शन डी ईरान एंड चाइना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुवैत एंड सऊदी अरबिया। क्लियर है। The Durra gas field is an offshore natural gas field located in the natural zone between Kuwait, Iran and Saudi Arabia। याद रखना है बच्चे। हाँ बच्चे इधर थे ना। लेकिन कई बार हमारा ना लैपटॉप थोड़ा दिक्कत करता है, तो थोड़ा हमें रुक जाना पड़ता है बीच बीच में, सो आप लोग बुरा मत मानिएगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, यहाँ तक इसको पढ़ रहे थे बच्चे हम। तो दुर्गा गैस क्षेत्र एक अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है बच्चा, ध्यान रखना है, जो कुवैत, ईरान और सऊदी अरब के बीच तटस्थ क्षेत्र में स्थित है। ओके, याद रखना है, न्यूट्रल जोन में स्थित है। क्लियर है बच्चे। कुवैत इज प्लानिंग टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द
दुर्रा गैस फील्ड ए शेयर्ड रिसोर्स विद सऊदी अरबिया। याद रखना है कि कुवैत सऊदी अरब के साथ सादा संसाधन दुर्रा गैस क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचों को विकसित करने की योजना बना रहा है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इज कर्नाटका। तो बी इज द राइट आंसर बच्चे, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू सिग्निफिकेंट वेलफेयर स्कीम लेक लड़की योजना एंड नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना एम्ड एट बेनिफिटिंग सिटीजन्स। ये बोल रहे हैं बच्चे कि महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए दो उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं लेक लड़की योजना और नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजनाओं को मंजूरी दी है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। These schemes are designed to support families with annual income up to 1 lakh and farmers across the state are said to make substantial impact। ये बोल रहे हैं बच्चे कि ये योजना 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार और राज्य भर के किसानों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है और पर्याप्त प्रभाव डालने के लिए तैयार है। याद रखना है बच्चे, किसके लिए है? जिनकी आय 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक लड़की योजना। द लेक लड़की योजना आल्सो नोन एज डियर डॉटर स्कीम इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना है बच्चे, लेक लड़की योजना जिसे प्रिय बेटी योजना के रूप में भी जाना जाता है, सरकार की महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। क्लियर है बच्चे? ओके, next the program provides financial aid to families with girl children aiming to ease to the financial burden on the prevent or dropouts of the girl children from schools। यह कार्यक्रम लड़कियों वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य उन पर वित्तीय बोझ को कम करना और लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकता है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ISRO in collaboration with which of the following has organized an exhibition called Space of Wheels program in अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट नन्ही काली, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट नन्ही कली, नेक्स्ट ऑप्शन बी इज व्यवस्था परिवर्तन, ऑप्शन सी विज्ञान भारती, ऑप्शन डी इज जज्बा फाउंडेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विज्ञान भारती। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद विज्ञान भारती is organizing an exhibition called Space on Wheels program in अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है बच्चे कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे पूछता है, सो हमें ध्यान भी रखना ज़रूरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विज्ञान भारती के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। क्लियर है बच्चे? याद रखना है कहाँ पर हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, स्पेस ऑन व्हील इसका नया नाम है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the national president of the Indo-American Chamber of Commerce IACC।
इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विवेक मूर्ति, ऑप्शन बी अरुण मजूमदार, ऑप्शन सी पंकज भोरा, ऑप्शन डी नीरा टंडन। सी इज द राइट आंसर बच्चे, पंकज भोरा। आई होप क्लियर होगा। Pankaj Bora, a chartered accountant from Ahmedabad, has become the first ever person from Gujarat to assume the role of National President of Indo-American Chamber of Commerce. याद रखना है बच्चे कि अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बोहरा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभालने वाले गुजरात के पहले व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर है? The IACC is a 55 years old apex chamber of the commerce and is engaged in promoting bilateral trade and investments between India and USA. याद रखना है बच्चे कि IACC 55 साल पुराना शीर्ष वाणिज्य मंडल है और भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को निवेश को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। IACC with 14 offices in India and 27 partners organization in the US. याद रखना है कि IACC के भारत में 14 कार्यालय और अमेरिका में 27 भागीदारी संगठन हैं। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, सो मैं कई दिन से बोल ही रहा हूँ कि हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू है। एक्चुअल में सच में हेल्थ इशू है, इसीलिए मैं क्या बोलूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि सब कंप्लीट कर दूँ, आज ही कर दूँ, आज ही कर दूँ, यही सोचता हूँ। कल मैं बच्चे कर देता, बट थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से यूट्यूब पर वीडियोस में बफरिंग हो रहा था, मतलब अपलोड होने के बाद बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, प्रोसेसिंग में चला जा रहा था वीडियो। दैट इज़ रीज़न कि फिर आज ट्राई किया, तो आज बहुत टीम ने उस पर वर्क किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, देन मैंने सारी दोनों वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। 13 एंड 14 अक्टूबर करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है बच्चे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। और 15th एंड 16th का मैं आज कर दूंगा जस्ट राइट नाउ, एंड बाकी कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं वीकली कंटिन्यू करूंगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, BJ Kurian has been appointed as the non-executive part-time chairman of which bank recently? बीजे कुरियन को हाल ही में किस बैंक का गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, साउथ इंडियन बैंक। क्लियर है बच्चे? BJ Kurian has been appointed as non-executive part-time chairman of South Indian Bank with effect from November 2 to March 22, 2026। याद रखना है बच्चे, बीजे कुरियन को 2 नवंबर से 22 मार्च 2026 तक साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना है बच्चे, कब तक के लिए? मार्च 22, 2026। कुरियन विल सक्सेस्ड बच्चा सलीम गंगाधरन। ओके, ध्यान रखना है बच्चे कि कुरियन सलीम गंगाधरन का स्थान लेंगे, ठीक है। सक्सेस किससे सक्सेस किया है बच्चे? सलीम गंगाधरन को सक्सेस किया है। हु विल retiring as non-executive part-time chairman of the bank of November 1st after the completion of his term। याद रखना है बच्चे। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है, कि कुरियन सलीम गंगाधर का स्थान लेंगे, गंगाधरन का बच्चे, जो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 नवंबर को बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। ओके बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ बच्चे हिंदी में भी आप लोगों को ठीक से थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, वो भी कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे से डिस्कस करूँगा, आपको कभी नहीं लगेगा कि कोई कमी मैं छोड़ रहा हूँ। आई विल ट्राई, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपना 100% एफर्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ बच्चे, आपको कोई शिकायत ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, साउथ इंडियन बैंक फाउंडेड 1929, हेडक्वार्टर थ्रूसर केरला, ओके, एंड चेयरमैन सलीम गंगाधरन। ओके, बट ध्यान रखना है बच्चे, अभी
इसको इन्होंने सक्सेस, अब ये कौन बन रहा है बच्चे, कौन, ये इन्हें सक्सेस कर दिया है इन, अभी राइट नाउ ध्यान रखना है, बीजे कुरियन, ओके, बीजे कुरियन, ओके, ध्यान रखना है बच्चे, बीजे, यहाँ भाई अपडेट होने से रह गया है, मैं वही चेक कर रहा था, ये अपडेट होने से रह गया, बीजे कुरियन, ध्यान रखना है आप, क्योंकि इन्होंने यहाँ क्वेश्चन दिया है, देख रहे हो आप, अभी जस्ट क्वेश्चन दिया बट यहाँ पे अपडेट करना शायद वो भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको पीडीएफ में ठीक करा देंगे बच्चे, ठीक है। एंड एमडी एंड सीओ पीआरसी से धरी टैगलाइन एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, आई होप क्लियर होगा। क्लियर है बच्चे, एमडीसीओ मैंने बता रखा है, और चेयरमैन आपको याद रखना है कि एमडीसीओ पीआर सिसाधरी हैं और विजय कुरियन चेयरमैन हैं, आई होप अभी अपडेट कर लेना। सलीम आपको याद रख नहीं रखना है बच्चे, इन्हें सक्सेस करके आ गए कुरियन, कुरियन, ठीक है, कुरियन ने इनको इनकी जगह पर आ चुके हैं, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लॉरियंस एम्बेसडर रिसेंटली, लॉरियस बच्चा, लॉरियस एम्बेसडर रिसेंटली, हाल ही में लॉरियस राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, नीरज चोपड़ा। इंडिया नीरज चोपड़ा द सिंगिंग ओलंपिक एंड वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन वाज नेम्ड एज लॉरियस एम्बेसडर, ध्यान रखना है बच्चे, मौजूदा ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा को लॉरियस राजदूत नामांकित किया गया है, ध्यान रखना है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। द 25-year-old चोपड़ा बिकम द सेकंड इंडियन टू बी नेम्ड लॉरियस एम्बेसडर आफ्टर फॉर्मर क्रिकेटर युवराज सिंह वाज हॉनर्ड इन 2017। 25 वर्षीय चोपड़ा को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के सन 2017 में सम्मानित किए जाने के बाद लॉरियस राजदूत नामित होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, याद रखना है बच्चे, ये सेकंड है, फर्स्ट कौन पूछ सकते हैं तो युवराज सिंह थे, इन 2017 में इनको मिला था, ठीक है, ये बने थे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है बच्चे, इसमें कुछ नहीं है, बस आप एक बार इसको रीड कर लेना, बस मैंने जस्ट रख दिया इसको, देख ले। Who will be honored with prestigious Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award at 15th International Film Festival in India of India in Goa? गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो ऑप्शन ए है बच्चे लियोनार्डो डिकेप्रियो, ओके, ऑप्शन बी टॉम क्रूज, ऑप्शन सी क्रिस हेम्थबर्स, ऑप्शन डी माइकल डगलस, डी इज द राइट आंसर, माइकल डगलस इज द राइट आंसर, ओके क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, क्लियर है, ध्यान रखना है बच्चे, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा, याद रखना है, माइकल डगलस, ओके, विल बी हॉनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा, आई होप क्लियर होगा। डगलस इज नोन फॉर हिज फिल्म लाइक वॉल स्ट्रीट, Fatal Attraction, The China Syndrome, The American President, Basic Instinct and Ant-Man among others, याद रखना है बच्चे डगलस को, वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन,
द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट एंड एंटमैन जैसी अन्य फिल्मों के लिए जाना जाता है। माइकल डगलस। ओके, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं बच्चे। डगलस विल बी प्रेजेंटेड विद द अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पंजिम फ्रॉम नवंबर 2028 दिस ईयर। ठीक है, 20 या 28 नवंबर में। कहाँ पर? पंजिम में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन द ब्रॉन हु हैज बीन द ब्रॉन मेडल at the BWF World Junior Championship 2023 held in Spokane, USA। अमेरिकन के स्पोकन में आयु WEF विश्व जूनियर चैंपियनशिप सन 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए आयुष शेट्टी, ऑप्शन बी नवनीत, ऑप्शन डी नवनीत मनकेना पाली, मनकेना पल्ली, ऑप्शन सी अभिनव ठाकुर, ऑप्शन डी उन्नति हुड्डा। आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विच सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे सारी चीजें। याद रखना है बच्चे। कहाँ पर हो रहा है? स्पोकन, USA। क्लियर है। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? आयुष सेठी ने जीता है बच्चे। क्लियर है। 23rd एडिशन है इनका, 23rd एडिशन ऑफ द WFE में। जो BWF का जो 23rd एडिशन है बच्चे, उसमें वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन स्पोकन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई होप क्लियर होगा। और इसमें गोल्ड बच्चे किसने जीता है? गोल्ड का ध्यान रखना है। ठीक है, अलवी फरहान ने वॉन द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। इंडोनेशिया से हैं। ठीक है बच्चे, अलवी फरहान। नेक्स्ट, आप थोड़ा बच्चा इसको रीड कर लेना। ठीक है, इतना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको रख दिया और सेशन लेंथ ही हो रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज हैज suspended which or country Olympic Committee ROC with immediate effect for a breach of charter recently। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद IOC के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में किस देश के ओलंपिक समिति ROC को चार्टर के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रशिया। डी इज द राइट आंसर बच्चे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। IOC सस्पेंडेड रशियन ओलंपिक कमेटी फॉर ब्रीच ऑफ चार्टर। ध्यान रखना है बच्चे, किस लिए करा है सस्पेंड? IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। ओके, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। After nearly 20 months of waging war in Ukraine, Russia was suspended by the International Olympic Council (IOC) for a land grab in the sport administration। ध्यान रखना है कि यूक्रेन में लगभग 20 महीने तक युद्ध छेड़ने के बाद खेल प्रशासन में भूमि हड़पने के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने रूस को निलंबित कर दिया है। याद रखना है बच्चे। क्लियर है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, रसिया को इन्होंने क्या किया है बच्चे? बाहर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ध्यान रखना, वो नहीं खेल सकता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेकंड सैटरडे इन मई एंड द सेकंड सैटरडे इन अक्टूबर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2023? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम? ऑप्शन ए ट्री सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ, ऑप्शन ए सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए वर्ड, ऑप्शन सी लाइट पोल्यूशन, ऑप्शन डी वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। डी इज द राइट आंसर बच्चे, वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। क्लियर है।
आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, and World Migratory Bird Day is celebrated every year on the second Saturday in May and the second Saturday in October. This year 30 May and 14 October, 13 and 14. Clear है बच्चे? Next, World Student Day is observed every year on which day? Option A 13 October, option B 14, option C 15th, option D 12. So C is the right answer बच्चे, 15th October is the right answer. I hope clear होगा। Next, when is the International Day of Rural Women celebrated? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। सो डी इज द राइट आंसर बच्चे, 15 अक्टूबर। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर। आई होप क्लियर हो। थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है, थीम 2023 रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन विच डे इज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे GHD मार्क्ड ग्लोबली? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे GHD विश्व स्तर पर कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी इज 12 अक्टूबर। सी इज द राइट आंसर, 15 अक्टूबर इज द राइट आंसर बच्चे। सो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th अक्टूबर एवरी ईयर। आई होप क्लियर होगा बच्चे। थीम, the theme of GHD 2023 clean hands are within reach। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चे, स्टैटिक जीके बेस्ड करंट अफेयर MCQ 15th and 16th अक्टूबर 2023। बेंकी रामकृष्णन shared the 2009 Nobel Prize in the which field of with Thomas Stitas and एडा योनाथ। बेंके रामकृष्णन ने थॉमस स्टीटस और एडा योनाथ के साथ भौतिकी में सन 2009 का पुरस्कार साझा किया था। ऑप्शन ए फिजिक्स, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी लिटरेचर, ऑप्शन डी इज मेडिसिन। बी इज द राइट आंसर, केमिस्ट्री। ऑलरेडी नोबेल प्राइज 2023 विद अमेजिंग ट्रिक। याद रखना बच्चे, विद अमेजिंग ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो आप लोग जाके स्टैटिक में जाके देख लेना, स्टैटिक प्लेलिस्ट में। ओके, आपको वहाँ मिल जाएगा और सब कुछ मतलब अच्छे से डिस्कस किया है विद डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइज मोटिवेशन है बच्चे फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द बिहारी पुरस्कार इज वन ऑफ द 3 literary award instituted by the Dells in 1991। ऑप्शन ए इंफोसिस फाउंडेशन, ऑप्शन बी के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन सी विप्रो फाउंडेशन, ऑप्शन डी प्रोजा गोदरेज फाउंडेशन। बी इज द राइट आंसर, के बिरला फाउंडेशन। ओके बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफिन फाइनेंस वन ऑफ द लीडिंग NBFC has received the principal RBI approval for issuance of semi-closed prepaid payment instruments। Identify the correct statement regarding NBFC। ऑप्शन ए फर्स्ट है बच्चे, NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ऑप्शन सेकंड इज NBFC डू नॉट form part of the payment and settlement system, and third is NFC can issue check draw on itself। अग्रणी NBFC में से एक मफिन फाइनेंस को सेमी क्लोज प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने के लिए
सैद्धांतिक रूप से आरबीआई को मंजूरी मिल गई है। एनबीसीएफ के संबंध में सही कथन पहचाने। एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता। एनबीएफसी भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन थर्ड है बच्चे एनएफसी स्कैन इशू चेक स्वयं ही तैयार किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन, ऑप्शन बी सेकंड है, ऑप्शन बी है बच्चे ओनली थर्ड, ऑप्शन सी both one and second, and option D is both first, second and third. A is the right answer, only one. NBFC cannot accept demand deposit. Clear है बच्चे? Next, which of the following is the goalpost of payment vision 2025? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान विजन 2025 का लक्ष्य है? ऑप्शन ए इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी इंक्लूजन, ऑप्शन डी इनोवेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. डी इज द राइट आंसर बच्चे, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है? ऑप्शन स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान. सो ए इज द राइट आंसर, स्मृति जुबिन ईरानी. नेक्स्ट, घोड़े मोदनी इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन बी सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश. ए इज द राइट आंसर, गोवा. नेक्स्ट, वेयर इज द नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो हेडक्वार्टर बच्चे? सो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस. B is the right answer बच्चे. Brussels Belgium is the headquarter of NATO. I hope clear होगा. And the last question of the session, what is the national heritage animal of India? Option A panther, option B lion, option C tiger, option D elephant. Elephant is the right answer बच्चे. Clear है बच्चे? Heritage animal elephant है हमारा. तो सेशन को यहीं फिनिश करते हैं बच्चे, और कल आपको सारा डेली करंट अफेयर पूरा हो जाएगा. एंड आप लोग प्लीज़ अगर सेशन लाइक ज़रूर किया करिए, अगर सच में पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस किया करिए प्लीज़ बच्चे. डेली करंट अफेयर कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. और आप लोग रेडी रहिए मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, ठीक है. और डेली करंट अफेयर कंप्लीटेड कल कर देंगे बच्चे. बस एक दिन का डिले चल रहा है, वो हम कल कर देंगे, ठीक है. और बाकी ये आज ही अपलोड कर देंगे. एंड थोड़ा बच्चे मेरे को भी, मैं थका हुआ हूँ बच्चे, और काफ़ी लेट भी हो चुका हूँ, कहीं बाहर हूँ, दैट इज़ रीज़न कि थोड़ा और डिले हो रहा है. बाहर मतलब हेल्थ इशू है और मेडिसिन के लिए ही कहीं बाहर आया हूँ. सो आप लोग थोड़ा मैनेज करना बच्चे, ठीक है. और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ते हैं, सो उसके लिए सॉरी बच्चे अगर कुछ लग रहा हो थोड़ा गड़बड़ भी, तो ठीक है. बाकी और इम्प्रूवमेंट करेंगे चीज़ों का हल्के हल्के, ठीक है. और आप लोग कुछ भी अगर इसमें चाहते हो कि सर इस चीज़ को ऐड करिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई. ओके, सो सेशन को यहीं फिनिश करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. टेक केयर बच्चे, और सब लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए. और सेशन को हमेशा, कोई भी सेशन को स्किप मत करिए, क्योंकि सेशन सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. हर एक सेशन बहुत हेल्पफुल है, ठीक है. और डिटेल्स जाएंगे हम थोड़ा सा, ठीक है. थोड़ी चीज़ें और अच्छी हो जाएं, और डिटेल्स के साथ जाएंगे अपन, ठीक है. जितना भी क्वेश्चंस रहा करेगा डेली वाला बहुत अच्छे से करेंगे. और बहुत सारी चीज़ें हल्के हल्के चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग जब बताते हैं कि सर मुझे ये ऐसा चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वैसा ही प्रोवाइड करूँ, ठीक है बच्चे. सो अभी मैं सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए बच्चे, और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय, टेक केयर.